आपुन तरि तरि ओरन तारत, असम अचेत प्रगट पानी में बनचर ले ले डारत। एहि विधि उपले तरत पात जो जदपि सेल अति भारत। रघुपति चरण प्रताप प्रकट सुर व्योम व्यामिनी गावत। सूरदास क्यों बूढ़त कलहूँ, नामन बूढ़न पावत, नामन बूढ़न पावत। कलिकाल में जीव को तारने का सामर्थ्य सूरदास जी कहते हैं इस राम नाम के स्वर में है। ये 2 अक्षर का नाम चमत्कार को कमाल कर देने वाला, जीवन में जादू को भरने वाला, असंभव को संभव करने वाला, सर्व सामर्थ्य से युक्त जीव के कल्याण का प्रधान साधन है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। संतों की वाणी मुझ आप में उत्साह का संचार करती है। जब जब आप और मैं राम नाम की महिमा के इन पदों को श्रवण करते हैं, निश्चय ही मुझ आप में नाम जपने की इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, ललक और अधिक उत्पन्न हो जाती है। आज इसी चाह को और बढ़ाने के लिए, मन को राम नाम पर केंद्रित करने के लिए, मन को केवल और केवल श्रीहरि के नाम से जोड़ने के लिए आप और मैं सूर राम चरित्रावली के इस पद को श्रवण करते हैं, जिसमें समुद्र पर सेतु के निर्माण में राम नाम की महिमा को सूरदास जी प्रकट करते हैं और ये निश्चय कर कर कहते हैं, दावा करते हैं कि कलिकाल में पाषाण को उतारने वाला ये नाम निश्चय ही मुझे आपका कल्याण कर देगा, आपको मुझको भाग्यशाली बना देगा, भाग्य को बदल देगा। आपके और मेरे विधि के विधान को मिटाकर वह आपके और मेरे असंभव से लगने वाले कार्यों को संभव कर देगा। सूरदास जी कहते हैं आपुन तरि तरि ओरनि तारत। अरे कितना आश्चर्य है। वानरगण अचेतन विषम पत्थरों को ला लाकर समुद्र पर डालते हैं। वे पर्वत यद्यपि अत्यंत भारी हैं, जल पर तैर रहे हैं जैसे पत्ते हों। कैसे? असम अचेत प्रकट पानी पर बनचर ले ले डारत। एहि विधि उपले तरत पात जो जदपि सेल अति भारी। अरे प्रभु के नाम का प्रताप देखो। वानर ला लाकर उन अचेत पत्थरों को जल पर डाल रहे हैं, राम नाम उन पर अंकित है। इस विधि से वे उपते उस पर डाले जा रहे हैं, मानो जैसे कोई पत्ते हों किसी वृक्ष के जो तैर रहे हों जल पर। वे स्वयं तो तर ही रहे हैं और उन्हीं पत्थरों पर पैर रखकर वानर सेना उस पार जा रही है। सूरदास जी कहते हैं बुदिन सकत सेतु रचना रचि राम प्रताप विचारत। जहि जल तृण पशु दारु बूढ़ी अपने संग और निपारत। अरे बुद्धि की देवी सरस्वती भी ऐसे सेतु का निर्माण नहीं कर सकती थी। वे भी बैठकर श्री राम के प्रताप का चिंतन करती रह गई। समुद्र के जिस जल में तिनके पशु काष्ठ तक डूब जाते हैं, उसमें भारी से भारी राम जी के प्रताप से, उस नाम के प्रताप से महावीर जी जो गर्जना करते हुए, पवन पुत्र हनुमान गर्जना करते हुए उन पत्थरों को डाल रहे हैं और वे क्षण मात्र भी विलंब ना करते हुए उस पर तैर रहे हैं। कैसा अघोर, कैसा घोर आश्चर्य प्रकट हो रहा है कि इतने भारी पत्थर राम जी के नाम के प्रताप से उस जल में तैर रहे हैं, उस सेतु का निर्माण हो रहा है। सूरदास जी कहते हैं इस नाम के सामर्थ्य का विचार तो करो। तेहि जल गाजत महावीर सब तरत आँख ही नहीं मारत। रघुपति चरण प्रताप प्रकट सुर व्योम व्यामिनी गावत। सूरदास क्यों बूढ़त कहूँ नाम न बूढ़न पावत। अरे देवता लोग विमानों में बैठकर श्री रघुनाथ जी के नाम के इस प्रताप को गा रहे हैं, देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं राम नाम की महिमा को प्रकट करने को ही मानो महावीर वे पवन पुत्र अंजना के लाल पत्थर पर राम नाम लिखकर आप और मुझको ये संकेत प्रदान करते हैं कि हे जीव तू कलयुग में डरना नहीं। जो पत्थर को तार सकता है, पत्थर को तैराने का सामर्थ्य रखता है, मुझ जैसे विशेष नर को जो दुनिया में सर्व समर्थकारी, सर्व भक्त हितकारी, भक्त शिरोमणि के रूप में पूजित करवा सकता है, वह राम नाम तेरा भी कल्याण अवश्य कर देगा। सूरदास जी कहते हैं
सूरदास क्यों बूढ़त कलहूँ, ना मन बूढ़न पावत। सूरदास जी कहते हैं, मैं तो यही विचार कर आनंदित हो रहा हूँ कि रघुनाथ जी का नाम समर्थशाली है भवसागर में, वह डूबने नहीं देगा। फिर कलयुग में मैं कैसे डूब सकता हूँ? कलयुग में जीव को तेराने वाला, जीव को भवपार ले जाने वाला ये राम जी का नाम है। भगवान की लीला में भगवान ने ये प्रकट करवाया कि मैं लीला समाप्त कर अपने धाम चला जाऊं, किंतु मेरा नाम सदा सर्वदा साधक का, जीव का, मानव का कल्याण करता रहेगा। कलयुग में त्रस्त प्रत्येक जीव के हर शंका का समाधान इसी नाम को जपने से होगा। जब साधक राम 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 जपना आरंभ करता है, जिह्वा से रटता है, फिर मानसिक जप करता है, और जब वह अजपा जप की स्थिति में पहुंचता है, सूरदास जी कहते हैं ये नाम का जो प्रताप है उसके भीतर घुल जाता है, उसके भीतर आई हुई मलिनताओं को दूर कर देता है, उसके चित्त को निर्मल बना देता है और राम जी के योग्य, राम जी के प्रेम के योग्य उसे बना देता है और जीव का कल्याण हो जाता है। तो मैं और आप सूर राम चरितावली के इस पद को श्रवण कर अपने मन में दृढ़ विश्वास कर राम नाम का आश्रय ले, राम जी के होकर नाम के आश्रय को लेकर राम 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 रटें तो मुझे आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। इस बात का विश्वास कीजिए। जय श्री हरि।